भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान ने गोपियों को कृतार्थ किया और उनके साथ में रास विहार किया। आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ, यही रास की कथा है। और जो भी भक्त इस रास महोत्सव की कथा को श्रवण करता है, सुनता या पढ़ता है, उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रीति अवश्य ही प्रकट होती है और एक ना एक दिन भगवान श्री ठाकुर जी का साक्षात्कार उसको जरूर होता है। इसलिए भैया रास की कथा को पढ़ते सुनते रहा करो। इसके बाद में भगवान ने अन्य लीलाएं की हैं। होली महोत्सव मनाया गया, युगल गीत का वर्णन आया है और अरिष्टासुर, धेनुकासुर, केसी इत्यादि राक्षस आए हैं, इनका भगवान ने उद्धार किया। और अब भगवान को आगे की लीला करनी थी और हमें भी आगे की लीला करनी है। इसलिए भगवान की वृंदावन लीला को यहीं पर प्रणाम। अब चलते हैं भगवान की मथुरा की लीला की तरफ। तो आज भगवान की उम्र लगभग 11 वर्ष से ऊपर हो गई। देवताओं को लगा कि भगवान देखो तो अभी तक लीला में लगे हुए हैं और दुष्ट कंस को नहीं मार रहे हैं, इसलिए उन्होंने नारद जी को भेजा है। और नारद जी कंस के पास में आए और कंस से कहा, कंस भैया आप अपने शत्रु को कब मारोगे? तो कंस ने कहा पता ही नहीं हमारा शत्रु कौन है। तो नारद जी ने बताया जो नंद यशोदा के यहाँ 2 बेटा है ना, कृष्ण बलराम, वही तुम्हारे शत्रु हैं। सारी बात कही तो उन्होंने कहा पर उनको मारे तो मारे कैसे, क्योंकि वो तो बड़े बलवान हैं। हमने तो सुना है उन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया है, उनको कैसे मारें? तो उन्होंने कहा आपके पास में जो धनुष रखा है उसका यज्ञ करिए और उस यज्ञ के बहाने आप ब्रजवासियों को बुलाओ और उन्हीं के साथ में कृष्ण बलराम को बुलाओ और यहीं पर उनको धोखे से मार देंगे। बोले ठीक है, कब यह कर रहे हो? बोले अभी करते हैं, शीघ्र ही। ऐसा कहकर के कंस से और नारद जी चले हैं और उधर भगवान के पास में पहुंचते हैं। भगवान के पास में पहुंचे, भगवान ने देख करके नारद जी को और मुस्कुराने लगे। नारद जी ने प्रणाम किया। नारद जी कहते हैं कन्हैया कंस को कब मार रहे हो? कन्हैया बोले ये बताओ वहाँ कौन सी डेट दे करके आ गए हो? वहाँ तो परसों की डेट है। तो बोले परसों तुम्हारा काम हो जाएगा, कंस को मार देंगे। नारद जी प्रणाम करके गए हैं। इधर मेरे गोविंद घर में आए हैं, गऊ में चराते हैं। दूसरे दिन ही सुबह सुबह कंस ने अक्रूर को बुला करके कहा अक्रूर तुम्हें वृंदावन जाना है। बोले वृंदावन क्यों जाना है? बोले मैं एक धनुष यज्ञ कर रहा हूं और उस धनुष यज्ञ में ब्रजवासियों को लेकर के आओ और ब्रजवासियों के साथ में कृष्ण को, बलराम को जरूर लेकर के आना है। बोले क्या करना है? बोले तुम्हें तो पता है ब्रजमंडल में हमारे शत्रु हैं, वो कृष्ण बलराम ही हमारे शत्रु हैं, इसलिए इन दोनों को आप लेकर के आओ। अक्रूर बोले यदि तुम उनको मारोगे तो हम लेने नहीं जाएंगे। तो कंस कहता है यदि वृंदावन नहीं गए तो तुम्हें ऊपर जाना पड़ेगा। जी तो ऊपर जाना पड़ेगा। तो अक्रूर ने सोचा इससे अच्छा तो भगवान का दर्शन कर लें, और ऐसा सोच करके अक्रूर जी गए हैं। और जैसे ही वृंदावन में पहुंचे हैं तो वृंदावन पहुंच करके वह वहां की रमण रेती में लेटने लगे। रज में लेट करके यमुना जी को पान किया, रमण रेती को अपने मस्तक पर हटाया। मेरे भैया आप भी जब वृंदावन जाएं तो वृंदावन जाकर के वहां की रमण रज को, रेती को अपने मस्तक पर जरूर लगाएं, यमुना जी को जरूर पान करें। लेकिन अब एक समस्या ये हो गई है कि यमुना जी में
इतनी गंदगी फैला दी है लोगों ने कि देख करके मन नहीं करता कि कैसे उस जल को पिए, लेकिन फिर भी प्रणाम करके थोड़ा सा पान करना चाहिए, क्योंकि यमुना जल के पान का महत्व है। गंगा जी के स्नान का और यमुना जी के पान का और हमारी नर्मदा मैया के दर्शन का महत्व है। दर्शन ही कर लो तो नर्मदा मैया हमें पवित्र कर दिया करें। बोल यमुना महारानी की, नर्मदा मैया की, गंगा मैया की। इनका नाम लेते, स्नान करते समय इनका नाम ही ले लिया जाए तो हम पवित्र हो जाते, हमारे पाप कट जाते। इसलिए स्नान करते समय गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी, नर्मदा, इन सब का नाम ले लेना चाहिए। ठीक है, तो यमुना जी को पान करना चाहिए। और आप सबसे निवेदन है, ये केवल मथुरा वालों की, दिल्ली वालों की गलती नहीं है, हम भी तो ये गलतियां करते हैं। हमारे पास में भी जो जलाशय हैं, हम भी कहाँ चूकते हैं, गंदगी हम भी तो उनमें पहुंचा देते। हम सोच रहे हैं हम अकेले कर रहे हैं, ऐसा सोच सोच के सब करते हैं और नदियां दूषित हो रही हैं, तालाब जलाशय दूषित हो रहे हैं। तो उनको दूषण से बचाना है, प्रदूषण को रोकना है, पवित्रता का, स्वच्छता का ध्यान रखना है। सरकार जो स्वच्छता अभियान चला रही है ना, इसको आपको ही चलाना। ये आज की सरकारों ने आज स्वच्छता अभियान चलाया, हमारे कन्हैया ने तो कितने पहले से स्वच्छता अभियान चलाया। हाँ, वहाँ की मिट्टी को पवित्र किया भगवान ने, वहाँ के जल को पवित्र किया, वहाँ की वायु को पवित्र किया। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। जो पंच तत्व है ना, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, इन पांचों को भगवान ने पवित्र किया है। सबसे पहले भगवान ने लीला में क्या किया, मिट्टी खाई, तो भगवान ने मिट्टी को मुख में रख करके मृदा तत्व को पवित्र किया। पहली हो गई क्षिति। फिर जल, भगवान ने कालिया कुंड से कालिया को निकाल करके जल तत्व को पवित्र किया। फिर पावक अग्नि को, दावानल को पान करके मुख में रख करके भगवान ने अग्नि तत्व को पवित्र किया। गगन, तृणावर्त नाम के राक्षस को मार करके भगवान ने, वो हवा के रूप में आया था ना बवंडर में, उसको मार करके भगवान ने वायु तत्व को पवित्र किया। फिर चौथा बचा गगन, तो फिर भगवान ने बांसुरी बजाई अपनी, और बांसुरी वह सारे ब्रह्मांड में फैली, तो यह गगन तत्व भी पवित्र हो गया। वायु को भी पवित्र कर दिया, गगन को भी पवित्र कर दिया। मानो भगवान कृष्ण बताना चाहते हैं कि ये जो प्रकृति के पांच तत्व हैं ना, ये सब हमारे रूप हैं और इनका संरक्षण करोगे तो हमारी पूजा हो रही है भैया। इसलिए पांच तत्वों का हमको ध्यान रखना है, प्रदूषण से इन सबको बचाना है, प्रदूषण नहीं फैलाना है। ये प्रकृति जो है, ये क्या है, बोले ये भगवान का रूप है। एक संत तो बड़ी प्यारी बात कहते हैं, बोले ये जो प्रकृति है ये कैसे रंग की दिखाई देती है, अधिकतम हरे रंग की, हरी भरी दिखाई देती है। तो कहते हैं भगवान कैसे हैं, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, नीले हैं। और राधा कैसी है, बोले तप्त कांचन गौरांगी, वो पीले स्वर्ण के जैसी हैं। तो रसायन के हिसाब से देखा जाए तो पीला और नीला कलर मिलाया जाए तो कौन सा कलर बनता है, हरा। तो कहते हैं नीले रंग के भगवान माधव और पीले रंग की राधा, इन दोनों के मिलने से हरा रंग बना। यानी ये जो हरी भरी प्रकृति दिखाई दे रही है, मेरे राधा माधव का रूप है मेरे प्यारे। इसलिए प्रकृति को भगवान मानकर ही इसका संरक्षण करना चाहिए। मेरे गोविंद ने इन सबको पवित्र किया था आकर के, और अक्रूर जी ने यमुना जल पान किया है, रज को अपने मस्तक पर लगाया है, पहुंचे हैं
कन्हैया ने कह दिया, अक्रूर जी आप क्यों आए हो ये हमको पता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि मेरी माँ यशोदा को ये बात मत कहना कि कंस ने हमें मारने के लिए बुलाया है, क्योंकि मेरी मैया ये बात कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो एक पल भी नहीं रह सकती मेरे बिना, इसलिए ये बात यशोदा को मत कहना। अक्रूर जी को ले गए, बढ़िया स्वागत करके उनको बिठाला है और भोजन कराए हैं। भोजन कराने के पश्चात नंद बाबा ने पूछा, अक्रूर कैसे आना हुआ? अक्रूर ने कहा, बाबा नंद, हमारे राजा जो कंस हैं उन्होंने यज्ञ किया है, धनुष यज्ञ किया है, और उस धनुष यज्ञ में आप सब ब्रजवासियों को बुलाया है और उसमें आप सबको चलना है, साथ ही कृष्ण बलराम को भी उन्होंने बुलाया है। ये बात जैसे ही यशोदा मैया ने सुनी कि मेरे बेटे कृष्ण बलराम को भी बुलाया है, सो मैया फबक फबक करके रोने लगी और खड़ी हो गई और कहती, अक्रूर तूने सोच कैसे लिया कि तुम मेरे कृष्ण और बलराम को ले जा सकते हो, मेरे कृष्ण को उस दुष्ट कंस के यहाँ तुम नहीं ले जा सकते हो। भगवान कन्हैया मचल गए, मैया मैं इतना बड़ो है गयो, अभी तक मथुरा ना आए गयो, मैया मैं तो जाऊंगा। मैया समझ गई ये बाल हटी है, इसने हट पकड़ ली है, तो ये मानेगा नहीं, ये जाएगा जरूर। इसलिए मैया रुदन करती हुई अंदर जाकर के एक खंबे से अपना सर लगा करके रोने लगती है। सब लोग सो गए। कन्हैया भी जब अपने महल में सोने के लिए जाते हैं तो क्या देखते हैं, मैया यशोदा का पलंग खाली है, वहां पर मैया नहीं है। कन्हैया ने सोचा मेरी मैया कहाँ चली गई, तो बाहर निकल करके देखा, एक खंबे से अपना माथा लगा करके और यशोदा रुदन कर रही है। मेरी कन्हैया उनके पास में गई, मैया तू सोई नहीं? फबक फबक करके रोती हुई मैया कहती है, लाला तू मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहा है और मैं सो जाऊं, ये कैसे हो सकता है? लाला मैंने तेरे बिना जीना नहीं सीखा, मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकती, लाला तू मुझे छोड़ के जाएगा। जो माँ यशोदा सोती तो सोने से पहले कन्हैया को देखती फिर सोती। जो माँ यशोदा जब उठती तो आंखें तभी खोलती जब सबसे पहले गोविंद के दर्शन करती, फिर दुनिया को देखती। उसका इतना प्राणों प्यारा कन्हैया छोड़ के चला जाए, उससे बर्दाश्त कैसे हो? लाला तू मुझे छोड़ के नहीं जाना, तेरे बिना मेरे जीवन का कोई औचित्य नहीं। कन्हैया बोले, मैया मैं जाऊंगा तो, लेकिन बहुत जल्दी आ जाऊंगा, चिंता ना करें। लाला तू कितने ही जल्दी आ जाए, लेकिन मुझे तो वो बहुत समय हो जाएगा, तू मुझे छोड़ के मत जाना। कन्हैया बोले, मैं परसों आ जाऊंगा। यशोदा समझ गई अब ये रुकने वाला नहीं। यशोदा बोली, लाला तू नहीं मानेगा, जाएगा तो चला जाना, मेरा जो होगा सो होगा, तू चला जाना। लेकिन लाला मेरी एक बात सुन ले, तो उस बात को भूल जाना कि मैंने एक मटकी के कारण तुझे छड़ी से पीटा था, एक मटकी के कारण मैंने तुझे उखल से बांधा था, ये बात भूल जाना। मेरे गोविंद फबक फबक के रोने लगे, मैया मैं दुनिया की हर बात भूलने को तैयार हूं, लेकिन मैं तुम्हारे उस प्रेम के बंधन को कभी नहीं भूल सकता। मैया मुझे संसार की कोई रस्सी बांध नहीं सकती, मुझे संसार की कोई शक्ति बांध नहीं सकती। वो तो तेरा एक प्रेम था मैया, जिस प्रेम के कारण मैं बंध गया, और आप कह रही हो मैं उस प्रेम के बंधन को भूल जाऊं। मैया मैं हर बात भूलने को तैयार हूं, लेकिन मैं तुम्हारे उस प्रेम के बंधन को भूल नहीं सकता। और लाला मुझे पता चला है
कि तू जाएगा और जाएगा तो फिर वापस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि तू मेरा बेटा नहीं, तू तो देवकी का बेटा है। ये बात मेरे गोविंद ने सुनी, रोदन करते हुए मैया को अंगुली बन लिया। मैया मुंह पे हाथ रखते हैं, मैया ये क्या कह रही है तू? ये आपने क्या बोल दिया? भैया कोई 100 बार भी जन्म ले ले तो तेरे जैसी माँ और मेरे जैसा बेटा हो ही नहीं सकता है। मैया मैंने कितने अपराध नहीं किए, मैया मैंने कितनी उत्पात नहीं किए, लेकिन तूने मुझे कभी दुख नहीं दिया। मैया बेटा तू इस बात को भूल जाना कि मैं तेरी माँ हूं, क्योंकि तुम्हारी माँ तो देवकी है। मैया नहीं, सतजन्म धरे कब हो ना मिले, हम 100 लड़का तुमसे महतारी। कोई 100 बार भी जन्म ले ली तो तुम्हारे जैसी माँ और मेरे जैसा बेटा नहीं हो सकता। मैया मैं अपने शरीर की चमड़ी से खड़ाऊ बनवा दूं, जूती बनवा दूं और तोगू जीवन भर पहनाऊं तो भी मैं तुम्हारे ऋण से उर्ण नहीं हो सकता। इसलिए कभी बात मत कहना कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं। मेरा कोई पिता नहीं, मेरी कोई माँ नहीं है, मेरी माँ तो केवल आप ही हो। जब भी माँ की बात आएगी तो सबसे पहले मैया यशोदा तेरा नाम लिया जाएगा। रुदन करते करते सारी रात्रि व्यतीत हो गई और व्यतीत हुई। सुबह प्रातःकालीन बेला में अक्रूर ने रथ सजाया। नंद बाबा आदि गोपग्वाल मथुरा के लिए निकल गए। कन्हैया को बलराम को तैयार किया है। गोपियों को पता चला कि मेरे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण हमें छोड़ करके जा रहे हैं। लाखों गोपियां तैयार होकर के आ गईं। आकर के कहती हैं, कन्हैया तुमने सोच कैसे लिया कि तुम हमें छोड़ करके चले जाओगे? तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकते। कन्हैया कहते, गोपियों हम क्यों नहीं जा सकते? बोले इसलिए नहीं जा सकते कि तुम्हारे बिना हमारा जीवन नहीं है। तुम हमारे हृदय में बसते हो, तुम जा नहीं सकते। अच्छा इतना प्रेम करती हो हमसे? हाँ गोपियां कहती हैं इतना ही प्रेम करते, तुम्हारे बिना क्षण भर भी नहीं रह सकते। कन्हैया बोले हमारे लिए क्या कर सकती हो? बोले तुम्हारे लिए तो प्राण छोड़ सकते हैं। आप कहो तो एक क्षण में प्राण छोड़ दें, आप कहो तो जीवन की हर खुशी छोड़ दें। तो कन्हैया कहते यदि तुम्हारी खुशी हमारी खुशी में है, हमारे कहने पर तुम करने को तैयार हो, तो मैं कहती हूँ कि मुझे मथुरा जाने दो। हजारों गोपियों ने रास्ता छोड़ दिया। कन्हैया यदि तुम्हें मथुरा जाने में खुशी है तो हमारा जो हो सो हो जाए, लेकिन हम तुम्हें रास्ते में बाधक नहीं बनेंगे, तुम जाओ। लेकिन एक शर्त है, तुम जाओगे तो लेकिन जाते समय अपने रथ का पहिया हमारे गर्दन के ऊपर से निकाल देना, क्योंकि तुम्हारे बिना तो जीवन संभव नहीं। इसलिए तुम नहीं रहोगे तो हम इन प्राणों को भी रखना नहीं चाहते, इसलिए हमारे गर्दन से रथ का पहिया निकाल देना। हमारे प्राण भी तुम्हारे साथ में चले जाएं, पर तुम्हारे बिना नहीं रह सकते कन्हैया। कन्हैया ने कहा अक्रूर से ऐसा रथ चलाना कि कोई देख भी ना पाए। गोपियां लेटी रह गईं और ऐसा रथ चलाया अक्रूर ने, निकालती हुए चली गईं। गोपियां झटपटा करके उठी, देखती हैं पर जब दिखाई नहीं दे गोविंद तो देखते रहे जब तक रथ दिखा। रथ का ध्वजा दिखी, रथ की चलने से जो धूल दिखी उसको भी देखते रहे। अक्रूर जी सोच रहे हैं देखो तो गोपियां ऐसे चली गईं, तड़पती हुई रह गई और हम कन्हैया को लेके आ गए, अब क्या करें? तो
तो अक्रूर जी को दुख था कि कहीं कंस इनको मार ना दे, तो यमुना जल के अंदर अक्रूर को भगवान ने अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन दिखाए हैं। और इसके बाद में अक्रूर ने ले जा करके और कन्हैया को मथुरा के बाहर छोड़ा है। कंस को समाचार दिया कि हमने तुम्हारा काम कर दिया है। सायंकालीन वेला में भगवान कन्हैया मथुरा का भ्रमण करने जाते हैं। गोपगोपाल साथ में थे, उनकी इच्छा हुई कि हमें अच्छे वस्त्र मिल जाएं, तो एक धोबी के पास में पहुंची और धोबी से कहा मामा जी हमको वस्त्र दे दीजिए। धोबी कहता कहाँ से आए हो? बोले वृंदावन से आए हैं। अच्छा तो तुम ही हो? तुम्हें ही मारने के लिए कंस ने बुलाया है, चलो बढ़ो यहाँ से। कन्हैया बोले वस्त्र तो दे दो मामा जी। धोबी बोला जल्दी से निकलो, नहीं तो जो काम कल होना है वो हम आज ही कर देंगे। तो एक ग्वाला बोला कन्हैया जी तो ज्यादा बोल रहा है, तुम भी जो कल काम होना है कंस का वो इनका आज ही कर दो। तो कन्हैया ने एक तमाचा मारा, ऐसा भागवत में लिखा है, उसका गर्दन धड़ से अलग हो गई। और जितने धोबी थे सब भागे, भैया चलो इसके हाथ में तो तलवार फिट है। तमाचा मारने में गर्दन कट गई। सब ने अपने अपने वस्त्र छोड़ दिए, सब ने अपने मन के वस्त्र उठाए और पहने, लेकिन जहां से जा रहे हैं सो वहां से झाड़ू लगती जा रही है। राजा महाराजा के वस्त्र थे। तो एक दर्जी था, वो भगवान का भक्त था, उसके पास में गए, उसने सबके अनुकूल वस्त्र पहनाए। भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया और ऐसा आशीर्वाद लगा कि आज भी देखो दर्जियों को 2 रुपए के धागे की गिट्टी में 1000 2 हजार कमा लेते हैं। ये भगवान का आशीर्वाद है। इसके बाद में एक सुदामा नाम का माली मिला, जिसने भगवान को माला पहनाई। और ब्रजवासी चंदन के बड़े शौकीन होते हैं। आगे बढ़े, एक लाला बोला कन्हैया यदि चंदन मिल जाए तो आनंद आ जाए। सामने देखते हैं एक 3 जगह से टेढ़ी युवती चली जा रही है। कन्हैया ने उसको देखा तो उससे पूछा अरे ओ सुंदरी। क्या कहा कन्हैया ने? सुंदरी। जबकि लोग उसे क्या कहते थे? कुब्जा, त्रिवक्रा। लेकिन भगवान ने सुंदरी क्यों कहा? क्योंकि मेरे भैया, मेरे गोविंद तन की सुंदरता नहीं, मेरे गोविंद तो मन की सुंदरता है। मुड़ करके देखा, मुझे सुंदरी कहा, मेरा मन कर रहा है ये चंदन आपको लगा दूं, तुम कौन हो? तो उसने अपना परिचय दिया। वह अपना परिचय देती है, मेरा नाम है त्रिवक्रा, दासस्म्यहं सुंदर कंस सम्मता, त्रिवक्र नामायनुलेप कर्मणि मदभावितम्। मेरा घिसा हुआ चंदन अति प्रिय है राजा कंस को, इसलिए यह मैं राजा कंस को चंदन लगाने जा रही थी। लेकिन आज मन कर रहा है कि यह चंदन आपको लगा दें। भगवान क्यों देरी करते हैं? भगवान कहते लगा दो। सो त्रिवक्रा ने वह चंदन भगवान को लगाया। भगवान ने सोचा मैंने इसे सुंदरी कहा है, मेरी नजर में तो ये सुंदर है क्योंकि इसका मन सुंदर है, लेकिन दुनिया की नजर में भी सुंदर बनाना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने ठोड़ी में हाथ लगा करके पैर पर पैर रख करके एक झटका लगाया, तो वह सर्वांग सुंदर हो जाती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये, जो भगवान की भक्ति करता है ना, वो स्वतः ही उसका जीवन सुंदर हो जाया करता है। जो उनकी शरण में चला गया वो भी सुंदर हो जाता है। सुंदर का मतलब अच्छा लगने से नहीं है, सुंदर का मतलब सुंदरता एक उपाधि है। सुंदर मतलब हर चीज में विशिष्ट है। तो जो भगवान की शरण में चला जाता है, उनका सेवक हो जाता है, उसके जीवन में सुंदरता आ जाती है। इसलिए भगवान से जुड़ जाओ तो आपका जीवन भी सुंदर हो जाए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। चंदन लगाने के बाद में मेरे गोविंद गए हैं और जाकर के
धनुष को देख करके तोड़ दिया और उसकी आवाज कंस के पास में पहुंची। कंस समझ गया कि अब मैं बचने वाला नहीं। रात्रि भर इन्होंने विश्राम किया है बाहर। मथुरा की सुबह होते हुए उस रंगभूमि में गए जहां पर धनुष यज्ञ था। वहां पर बहुत से मल्लों को तैयार करके रखा था। कुबलिया पीड़ नाम के हाथी को 10,000 हाथियों का बल रखने वाले उस हाथी को दरवाजे पर रखा कि जैसे ही आए तो कुचलवा देना कृष्ण बलराम को। लेकिन भगवान आए, महारथियों ने अंकुश लगाया है। भगवान ने कहा भैया इसको हटाओ, बोले नहीं हटाएंगे, तुम खुद हटा लो। तो भगवान ने सूंड पकड़ करके हाथी को घुमा करके पटका और एक मुक्का लगाया से उसका उद्धार हो गया। दोनों दांत निकाले, एक कृष्ण ने एक बलराम ने अपने कंधों पर रख करके यज्ञ भूमि में प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी कहते जिसकी जैसी भावना थी उसी रूप में भगवान के दर्शन हो रहे। जिसको भगवान दिख रहे थे, जो भक्त था उसको भगवान, और जो दुष्ट थे उसको काल और मृत्यु के रूप में दिखाई दे रहे थे। वृष्णिवंशियों को अपने परिवार के सदस्य के रूप में दिखाई दे रहे थे। भगवान सल तो सल मुष्टिक चाणूर से युद्ध करके उनको मारते हैं और अंत में छलांग लगा करके कंस के सिंहासन पर चढ़ गए और कंस का मुकुट फेंक करके उसे नीचे फेंका है और त्रिलोकी का भार लेकर के मेरे गोविंद कंस के ऊपर कूदते हैं और कूदते साथ ही कंस का उद्धार हो गया। बोले कंस निसूदन भगवान की जय हो, बाल कृष्ण लाल की जय हो। जैसे ही कंस महाराज भैया सबने तालियां बजाई हैं, लेकिन पता कुछ लोगों ने तालियां नहीं बजाई। पता क्यों? क्योंकि उनको डर लग रहा था कि हो ना हो कंस जिंदा हो, और यदि जिंदा हुआ तो चमड़ी उधेड़ देगा। तो भगवान ने पकड़ा कंस को और पूरी यज्ञ भूमि में घसीट करके पटक दिया। फिर कंफर्म हो गया कि कंस मर गया, तो फिर सबने मिलकर के तालियां बजाई हैं। बोल राधा गोविंद भगवान की जय हो। मर गया कंस, मर गया। आपने अंदर का कंस मारा कि नहीं? कंस कौन है? कंस है अभिमान। कंस है अभिमान। कथा में तो कंस मर गया, लेकिन आपने अपने हृदय के अभिमान को नहीं मारा तो कंस नहीं मरा। इसलिए अपने अभिमान को मारो। कंस की पत्नी का नाम क्या था? एक का अस्थि, एक का प्राप्ति। अस्थि यानी है, अभिमान है और प्राप्त भी होगा। इसलिए भैया कंस को मारना है तो अपने अभिमान को दूर करो। कंस को मारा है, अपने माता पिता नाना नानी को बंधन से मुक्त किया है, कारागृह से उग्रसेन को राजा बनाया है, कंस की अंत्येष्टि कराई है। इनकी जो पत्नियां थी कंस की, वह अपने पिता जरासंध के पास में पहुंच करके यह दुख सुनाया है कि आपके दामाद को कृष्ण बलराम ने मारा। वसुदेव देवकी ने भगवान कन्हैया को विद्या अध्ययन करने के लिए सांदीपनि ऋषि के आश्रम पर उज्जैन अवंतिकापुरी भेजा है और वहां पर 64 दिनों में भगवान ने 64 विद्याओं को प्राप्त किया। सुखदेव जी कहते अहोरात्रि चतुष्षष्ट्या संयतो तावती कला। 64 प्रकार की कलाएं विद्याएं होती हैं, जिसमें ये फूल की माला बनाना भी एक कला है, विद्या है। ये जरूरी नहीं कि माली ही फूल की माला बनाना जाने। हमको भी जो विद्यावान होता है उसको ये सब काम आने चाहिए। हमारी माताओं को जो ये काम आते हैं, ये सब 64 कलाओं के काम हैं। इसलिए आप बहुत अच्छा काम करती हैं। ऐसे ही भगवान की सेवा में ये फूल माला, भगवान की पोशाक इत्यादि, ये सब सेवा करना 64 कलाओं का काम है। भगवान भी करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। 64 कलाओं को सीख करके गुरुपुत्र को प्रभास क्षेत्र से जो गुम गया था उसको लाने के लिए यमपुरी जाकर के गुरुपुत्र ला करके दिया। लौट करके भगवान आए। पहली बार माता देवकी ने भोजन बना करके तैयार करके रखे, लेकिन मेरे गोविंद ने वह भोजन जैसे ही देखे तो उसमें माखन मिश्री नहीं दिखी, तो रुदन करने लगे। समझाने के लिए उद्धव को बुलाया, लेकिन उद्धव जब आते हैं तो उनसे पूछा कन्हैया तुम्हें किस बात का गम है, क्यों भोजन नहीं कर रहे? तो उन्होंने कहा मुझे ब्रज की याद आ रही है। और ब्रज की याद आ रही तो उद्धव को संदेश लेकर के पहुंचाया। वस्तुतः भगवान
उद्धव को ज्ञान के साथ में प्रेम देना चाहती थी। उद्धव के अंदर ज्ञान तो था लेकिन प्रेम नहीं था, और गोपियों के पास में प्रेम था, इसलिए उनको वृंदावन भेजा है और गोपियों से मिलकर के उद्धव जी प्रेमी बन करके लौटे हैं। गोपियों के चरणों की रज को प्रणाम करके उद्धव लौटे हैं, प्रेमी बन करके आए। इधर जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई की, और मथुरा पर चढ़ाई की 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के। तो भगवान ने पहली बार शस्त्र उठाए। अभी तक जितने राक्षस मारे थे वो सब हाथों ही से मार दिए थे, लेकिन आज पहली बार भगवान ने शस्त्र उठाए, धनुष बाण लिया, बलराम जी ने हल मूसल लिया है और 23 अक्षौहिणी सेना को मार दिया। जरासंध लौट करके गया, एक बार नहीं 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के आया है। भगवान ने 23 अक्षौहिणी सेना को 17 बार मारा। 18वीं बार वह ब्राह्मणों को बिठाल करके आया कि इस बार जीत गए तो जीवन भर बिठाल करके खिलाएंगे, और इस बार हार गए तो सबको सूली पर चढ़ाए देंगे। ब्राह्मणों को बचाने के लिए भगवान ने रण छोड़ने का निश्चय किया और काले अवन नाम के राक्षस को मुचकुंद के द्वारा उद्धार कराया। और स्वयं जब जरासंध चढ़ाई करने लगा तो रण छोड़ करके भाग गए, प्रवर्षण नाम के पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने आग लगाई, सोचा जल गए होंगे, लेकिन भगवान छलांग लगा करके द्वारिका में कूदे हैं और विश्वकर्मा को आदेश दिया है और स्वर्णमयी बहुत सुंदर नगरी का निर्माण द्वारिका का समुद्र के अंदर विश्वकर्मा ने किया है। सोए हुए मथुरा वासियों को उठा करके और द्वारिका में ले गए, और आज वहां के राजा बन गए मेरे कृष्ण कन्हैया, और नाम पड़ गया द्वारिकाधीश। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। द्वारिकाधीश बन गए, विवाह नहीं हुआ। रेवती के साथ में बलराम का विवाह हुआ, जो आनर्त देश के राजा थे, उनकी पुत्री के साथ में बलराम का विवाह हुआ। अब कन्हैया की बारी आई। कन्हैया 11 वर्ष रहे वृंदावन में, ब्रज में 14 वर्ष रहे, मथुरा में 25 वर्ष के हो गए, पर विवाह नहीं हुआ था, क्योंकि नाम ही ऐसा था कि कोई देखने ही नहीं आता, रिश्ता ही नहीं आता। तो अब एक ही उपाय बचा था, क्या कि अब तो किसी को ला करके स्वयं व्यवस्था करके शादी करें। तो एक ऐसी व्यवस्था बनी कि विदर्भ देश के राजा थे जिनका नाम था भीष्मक, और भीष्मक महाराज की एक पुत्री थी जिनका नाम था रुक्मणी। 5 पुत्र थे। रुक्मणी ने बचपन से ही यह संकल्प किया था कि हम भगवान कृष्ण को ही पति रूप में स्वीकार करेंगे। राजा सीध भीष्म को नाम विदर्भादि पतिर्महान, तस्य पंच भवन पुत्र कन्या चावरानना। कन्या ने पति रूप में भगवान को माना था। उनके भाई रुक्मी उनका विवाह शिशुपाल से करना चाहते थे, इसलिए रुक्मणी ने एक पत्र लिखा है और भगवान को भेजा है। उस पत्र में लिखा था, हे प्रभु, मैंने आपके गुणों को सुना है। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते, निर्विष्कर्ण विविरये हरतोंगतापम, रूपम दिशां दृशिमता मखिलार्थलाभम, त्वय्यच्युता दिशति चित्तम पत्रपम मे। प्रभु, मैंने तुम्हारे गुणों को सुना है और सुनकर ही मैंने तुम्हें अपना पति स्वीकार कर लिया है, इसलिए आप आइए और हमारा हरण करके ले जाइए। हमारे कुल की परंपरा है कि विवाह से पूर्व कन्या कात्यायनी का पूजन करने के लिए कात्यायनी के मंदिर जाती है। आप वहीं आना और आकर के हमारा हरण करके ले जाना। जो चीज सिंह को मिलनी चाहिए वो गीदड़ ले जाए तो शोभा नहीं देता है। ऐसा रुक्मणी के पत्र को भगवान ने पढ़ा है। उस ब्राह्मण के साथ में भगवान जाते हैं और रुक्मणी के पास में ब्राह्मण ने खबर पहुंचाई कि भगवान कृष्ण आ गए हैं। रुक्मणी जी
जाती हैं माता कात्यायनी की पूजन करने के लिए, और उसी बीच भगवान वहां पर आते हैं। तो आइए हम भी माता कात्यायनी का पूजन करते हैं। यहाँ पर कात्यायनी मैया तुलसी महारानी विराजमान हैं, तो हम भी उन कात्यायनी का देवी का पूजन करें। जैसे रुक्मणी को कात्यायनी के पूजन में भगवान मिले, ऐसे ही हमें भी भगवान शीघ्रता से मिले। मेरे साथ में आप भगवान भगवती कात्यायनी का ध्यान करते हुए उनको बुलाएं। जय हो गौरी माँ तेरी, जय हो गौरी माँ, जय हो गौरी माँ तेरी, जय हो गौरी माँ, जय हो गौरी माँ तेरी, जय हो गौरी माँ, जय हो गौरी माँ तेरी, जय हो गौरी माँ। ओ जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जय गौरी माँ तेरी, जय हो गौरी माँ, जय हो गौरी माँ तेरी, जय हो गौरी माँ। जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुर्गाता, जय हो गौरी माँ तेरी, जय हो गौरी माँ। ताली चला करते हुए जगत जननी मैया की जय हो गौरी माँ। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय हो गौरी ताली चला जय हो गौरी माँ, जय हो गौरी माँ तेरी, जय हो गौरी माँ। हे जी विनय प्रेम बस भई भवानी, कसी माल मोरन मुस्कानी, जय हो गौरी माँ तेरी, जय हो गौरी माँ। और माता भगवती का पूजन करती हुई भगवती प्रसन्न हुई और आशीर्वाद दिया कि तुम्हें अपने मन का चाहा वर मिलेगा। और इतने में कन्हैया आते हैं और रुक्मणी मैया का हाथ पकड़ करके ले जाते हैं। सब देखते ही रह गए, ले गए ले गए ले गए ले गए। जो रक्षा में खड़े थे वो भी कह रहे बाबा प्रभु कितनी सुंदर जोड़ी है, ऐसी जोड़ी तो आज तक नहीं देखी है। और जोड़ी को देखते सब रह गए और कन्हैया रुक्मणी को लेकर के चले गए। कोई कहता है इनकी आंखों को तो देखो, कोई कहता है इनके बालों को तो देखो, कोई कहता है इनके अधरों को तो देखो, कोई कहता है इनकी मुस्कान को तो देखो, और कोई कहता है सब छोड़ो भैया इनकी जोड़ी तो देखो कितनी प्यारी लग रही है। कैसी जोड़ी थी? ऐसी प्यारी जोड़ी थी कि कहते भैया त्रिलोक में ऐसी जोड़ी कभी नहीं देखी। अरे दूल्हा बने हैं, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। आपकी जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। ओ ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं। ओ दूल्हा बने हैं घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। ओ दूल्हा बने हैं घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। एक बार कहिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।
रुक्मणी मेरी सीधी सादी, रुक्मणी मेरी सीधी सादी, रुक्मणी मेरी सीधी सादी, रुक्मणी मेरी सीधी सादी, सीधी सादी बोले वाले, सीधी सादी बोले वाले, सीधी सादी बोली वाले, सीधी सादी बोली वाले, रुक्मणी मेरी सीधी सादी, रुक्मणी मेरी सीधी सादी, चलिया चलिया नंद जुगला, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, हाँ चलिया नंद जी को लाल की जोड़ी का जवाब नहीं, चलिया नंद जी को लाल की जोड़ी का जवाब नहीं, ओ दूल्हा बने हैं घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं। हरि बोल। एक बार जय श्री रुक्मणी मेरी कुंडनपुर की, रुक्मणी मेरी कुंडनपुर की, रुक्मणी मेरी कुंडनपुर की, रुक्मणी मेरी कुंडनपुर की, कुंडनपुर की जी 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 कुंडनपुर की, रुक्मणी मेरी कुंडनपुर की, रुक्मणी मेरी कुंडनपुर की, गोकुल के नंदलाल, गोकुल के नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं, गोकुल के नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। बोलिए रुक्मणी कृष्ण भगवान की जय हो। इस प्रकार से भगवान रुक्मणी जी को लेकर के आए और भैया अब द्वारिका लेकर के आ गए थे, तो ना घराती ना बराती, तो वही घराती वही बराती बन गए और वेद विधि के अनुसार भगवान कृष्ण का रुक्मणी मैया के साथ में विवाह संपन्न होता है। और आज कितना पवित्र मुहूर्त हमको मिला है कि आज ही तुलसी विवाह शालिग्राम विवाह भी है, साथ में भगवान श्री ठाकुर जी के विवाह की झांकी का दर्शन करते हुए इनका दर्शन करेंगे और तुलसी शालिग्राम विवाह का भी हम सभी मिलकर के आनंद लेंगे। आइए आगे की रस्म हमारे पंडित जी पूर्ण करवाते हैं। मुहूर्त आ गया है। पंडित जी थोड़ा जल्दी करवाना, मुहूर्त आ गया। गोधूली वेला का मुहूर्त है आज विवाह का। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः बोल रुक्मणी मैया की, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो द्वारिकाधीश भगवान की, बृहस्पतिर्दधातु बृहद् रुक्मणी मंगल भगवान की। कैसे लग रहे मेरे गाना? अग्निर्जवामनवः बताओ ना जरा कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं? भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येर्वाक्षप्रजाजत्राः स्थिरैरङ्गैः दृष्ट्वा कंसस्तनुं प्रपश्येमहि देवहितं जदायुः
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। बोले रुक्मणी कृष्ण भगवान की जय हो। अब भैया बरमाला तो हो गई है, अब बाकी विवाह की रस्में और पूरी करवाइए पंडित जी। वाह भैया, हम सब कितने बड़े भाग्यशाली हैं, तो इतना प्यारा मुहूर्त, इतने प्यारे ठाकुर जी के दर्शन और भगवान के विवाह की झांकी का दर्शन कर रहे हैं इतने अच्छे मुहूर्त में कि आज भगवती तुलसी शालिग्राम विवाह का भी मुहूर्त है। तो सभी लोग भगवती तुलसी महारानी शालिग्राम भगवान के पैर पूजें और हमारे मुख्य यजमान जी कन्यादान लेंगे, जिनमें वो तुलसी मैया का विवाह कर रहे हैं। तो बड़े प्यारा भगवान का श्रृंगार किया है। और कैसा श्रृंगार किया है? बोले भगवान को दूल्हा ही बना दिया, क्योंकि विवाह हो रहा था तो उनका स्वरूप देखते ही बन रहा था। कैसा स्वरूप था? संत कहते हैं, भक्त कहते हैं, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लगे दुल्हा साथीदार सांवरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, ओ लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे। ऊपर हाथ उठाओ और तालियां बजाते हो, कहो ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार बोल सांवरे सांवरे। सरकार की जय हो।
किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बागों से कलियां चुन चुन के सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन के सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन के सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन के सुंदर हार बनाया। रहे सदा वो हाल सलामत जिसने तुम्हें सजाया, रहे सलाम हाथ सलामत जिसने तुझे सजाया, रहे सदा वो हाथ सलामत जिसने तुम्हें सजाया, रहे सलाम हाथ सलामत जिसने तुझे सजाया। तो सजाता रहे हर बार सांवरे, ओ सजाता रहे परिवार सामने, ओ सजाता रहे हर बार सांवरे, ओ सजाता रहे परिवार सामने। ओ तेरा किया श्रृंगार सांवरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। हरि बोल। तालियां बजाते हैं बड़े भाव से। बोल रुक्मणी मंगल भगवान की जय हो। तो भगवान आप लोग बैठ जाएं। द्वारिकाधीश और रुक्मणी मैया का वेद विधि के अनुसार ब्राह्मणों ने विवाह कर्म पूर्ण कराया है। तो आप सभी भी भगवान कृष्ण रुक्मणी को, तुलसी महारानी को प्रणाम करेंगे और इसके पश्चात आप सभी आरती करके प्रसाद लेकर ही अपने घर को जाएंगे। आज एकादशी का पूजा